रवि एक 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट, मुंबई का एक नॉर्मल लड़का था। दोस्तों के साथ पार्टी करना, लेट नाइट चाय पीने जाना और लास्ट मोमेंट पे असाइनमेंट्स सबमिट करना, यही उसकी लाइफ थी। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। वो अपने दोस्त रोहित के बर्थडे पार्टी से निकल रहा था। टाइम देखा, रात के 1 बजे 50 मिनट रहे थे। अरे यार, लास्ट ट्रेन मिस हो जाएगी। उसने फोन निकाला और जल्दी से स्टेशन की तरफ दौड़ लगाई। मुंबई की रात वैसे तो कभी सोती नहीं, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब सा था। गर्मी होने के बावजूद हवा में एक ठंडक थी, जैसे कोई उससे देख रहा हो। प्लेटफॉर्म पे पहुंचते ही रवि ने देखा एक पुरानी सी लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म पे घुसती हुई आ रही थी। ट्रेन का एक्सटीरियर भी अजीब था, पुराना जुंग लगा हुआ, जैसे कई सालों से चला ही नहीं हो। डेस्टिनेशन बोर्ड फ्लिकर कर रहा था, नाम कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर रावी ने ज्यादा नहीं सोचा शायद ओल्ड मॉडल की ट्रेन है, बस घर पहुंच जौन जल्दी। वो एक खाली कंपार्टमेंट में चढ़ गया। जब ट्रेन चलने लगी तब रवि को रियलाइज हुआ कि कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फैंस तो बैंड थे, लेकिन कंपार्टमेंट के अंदर एक ठंडी हवा थी और वो हवा सीधे उसकी हड्डियों तक घुस रही थी। पैसेंजर्स थे, लेकिन सब चुप थे। कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे सबने लाइफ से हार मान ली हो। रवि को लगा शायद सब थके हुए होंगे, बस मेरा दिमाग ज्यादा सोच रहा है, उसने अपने आप को समझाया। लेकिन फिर उसने एक और चीज नोटिस की। जब ट्रेन एक स्टेशन क्रॉस कर रही थी, उसने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन का नाम बोर्ड फेडेड था और जो थोड़ा बहुत लिखा था वो कोई अजीब स्क्रिप्ट में था, ना मराठी, ना हिंदी, ना इंग्लिश। प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं था, खाली बेंच, फ्लिकरिंग लाइट्स और एक अजीब सी ईरीनेस थी। सब कुछ सरियल लग रहा था। रवि ने सोचा। ट्रेन बिना रुके आगे बढ़ती गई। अगला स्टेशन आया, लेकिन वो भी वही था। बिल्कुल सामने ब्रोकन बेंच, वही फ्लिकरिंग लाइट। देजावू का फील हुआ उससे। उसका हार्ट बीट तेज होने लगा। अब रवि को लगा कुछ तो गलत हो रहा है। उसने डिसाइड किया कि किसी पैसेंजर से बात करे। एक आदमी जो सामने वाली सीट पे बैठा था। रवि उसके पास गया और बोला, भैया, ये ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? वो आदमी धीरे से अपना सर उठाता है और रवि की रगों में खून जम जाता है। उस आदमी की आंखों में कुछ नहीं था, बिल्कुल खोखला, जैसे कोई जिंदा इंसान नहीं, एक शेल हो। चेहरा सेफ्ट, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। रवि पीछे हट गया, उसका गला सूख गया। पैनिक में उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब लॉक थे। इमरजेंसी चेन खींचने की सोची, लेकिन वो भी ज्यादा टाइट थी, जैसे कोई चाहता ही नहीं था कि चेन खींची जाए। अगला स्टेशन जब आया और ट्रेन थोड़ी स्लो हुई तो रवि ने जंप करने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा, उसका दिमाग घूम गया। वो वही स्टेशन था, वही ब्रोकन बेंच, वही लाइट्स, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। ट्रेन एक ही लूप में घूम रही थी। अब रवि को लगा वो पागल हो रहा है। उसने अपने फोन से कॉल करने की कोशिश की, नो नेटवर्क। फोन का बैटरी सडन ड्रेन हो गया। अब वो सच में फंस चुका था। डरते डरते वो गार्ड रूम की तरफ गया। सोचा गार्ड से बात करेगा। दरवाजा पे जोर जोर से नॉक किया। बहुत देर बाद एक क्लिक की आवाज आई और दरवाजा धीरे से खुला। जो बंदा बाहर निकला, रवि की सांसें रुक गई। वो खुद था, बिल्कुल उसी जैसा फेस, वही कपड़े, बस उसके चेहरे पे एक क्रीपी स्माइल थी। वो रवि धीरे से बोला, तुम कभी घर लौटने वाले नहीं थे। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। पीछे मुड़ के देखा तो पूरा कंपार्टमेंट के पैसेंजर्स खड़े हो गए थे। सबकी आंखें उसकी तरफ घूर रही थी। सबके चेहरे पले, हॉलो, जैसे वो लोग भी एक टाइम पे रवि की तरह थे।
उस रात के बाद रवि कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं कि जब मुंबई की रात गर्मी से चिपकती है और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है, तब कभी कभी एक पुरानी लोकल ट्रेन दिखाई देती है। वो ट्रेन किसी भी नोन रूट पे नहीं चलती। उसके कंपार्टमेंट्स में पले खामोश पैसेंजर्स बैठे होते हैं जो सीधा अंधेरे में घूरते रहते हैं। अगर आपको कभी ऐसी ट्रेन मिले तो याद रखना, उसमें चढ़ना मत, क्योंकि एक बार चढ़ गए तो शायद कभी वापस नहीं लौटोगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने भी कभी मुंबई की रातों में कुछ अजीब महसूस किया है? अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर करें, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में मिलते हैं एक नए दर के साथ। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि डर कभी भी कहीं भी हो सकता है।